वीडियो में हम देखेंगे शिक्षण योजना। इसमें सबसे पहले कलांश रहेगा। कलांश में 4 कॉलम। पहला कॉलम है दिनांक, कक्षा, विषय और समय। कक्षा 5 विषय कलरों और समय 35 से 40 मिनट। इसमें पहली हेडिंग रहेगी लर्निंग आउटकम। बच्चे कविता को पढ़ते हैं और कविता के भावों व उसमें आए पात्रों के विषय में चर्चा करते हैं। इसके बाद अगली हेडिंग है प्रकरण चेतक की वीरता। ये द्वितीय दिवस है। इसके पहले हमने 4 स्टैंजा का पाठ्य योजना दे दिया है। अब इसके बाद है सीखने सिखाने की सामग्री। इसमें पाठ्य पुस्तक कलरों लिया है। इसके बाद अगली हेडिंग आती है चौथी सीखने सिखाने की प्रक्रिया गतिविधियाँ। इसमें भी 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है क्रम संख्या, दूसरा है चरण, तीसरा है समय और चौथा है आकलन के तरीके। इसके बाद पहली हेडिंग है शिक्षण की शुरुआत में। इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट। सहभागिता व प्रतिक्रिया देकर बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों से पिछले प्रथम दिवस में पढ़ाए गए कविता की पंक्तियों के संबंध में बच्चों से प्रश्न पूछेंगे। इसके बाद अगली हेडिंग आती है शिक्षण के मध्य में। इसके लिए समय निर्धारित है 20 से 25 मिनट। सहभागिता व प्रतिक्रिया देकर बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों को अपनी पाठ्य पुस्तक कलरों में पृष्ठ संख्या 56-57 पाठ 10 चेतक की वीरता नामक पाठ खोलने को कहेंगे। अब शिक्षक पाठ का सस्वर वाचन करेंगे और बच्चे शिक्षक द्वारा बोली गई पंक्तियों पर उंगली फेरते हुए उन पंक्तियों को दोहराएंगे। इसके बाद शिक्षक बच्चों को कविता का भावार्थ बताएंगे। इसके बाद हम भावार्थ आगे देखते हैं। इसमें ये पांचवी पंक्ति है, 5वां स्टैंजा है यही रहा कहाँ नहीं। चेतक युद्ध के मैदान में इतनी फुर्ती दिखा रहा था कि वह एक पल में यहाँ दिखता तो अगले पल कहीं और। युद्ध क्षेत्र का कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ चेतक शत्रुओं के मस्तिष्क पर प्रहार न किया हो। इसके बाद अगला स्टैंजा है बढ़ते नदसा। इसके बाद आगे घर गया। चेतक युद्ध क्षेत्र में नदी यानी बड़ी नदी जैसा लहराता हुआ बढ़ता जाता, चलते चलते रुक जाता और विकराल बादल की तरह दुश्मनों पर टूट पड़ता। अगला स्टैंजा है भाला गिर आगे देख दंग। चेतक इस तरह चौकड़ी भरते हुए शत्रुओं पर टूटता कि किसी का भाला गिरता तो किसी का तरकस उसके टापों से शत्रुओं का शरीर छिल जाता। घोड़े को इस प्रकार युद्ध करता देख दुश्मन अपनी दांतों तले उंगली दबा लेते। इसके बाद आगे है शिक्षण के अंत में अगली हेडिंग। इसके लिए समय निर्धारित है 10 मिनट और प्रश्नोत्तर द्वारा बच्चों का आकलन करेंगे। अब शिक्षक बच्चों से पाठ से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न है चेतक शत्रु की सेना पर किस प्रकार टूट पड़ता है। तो इसकी जो है अगला प्रश्न है क्या देखकर बैरी समाज दंग रह गया। अगला तीसरा प्रश्न है हम राणा प्रताप को क्यों याद करते हैं। और चौथा प्रश्न हमने लिया है चेतक को निराला क्यों कहा गया है। इस पे उपयुक्त प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने में शिक्षक कक्षा के सभी बच्चों का सहयोग लेंगे। इसके बाद आगे अगली हेडिंग श्यामपट्ट कार्य। शिक्षक पाठ से संबंधित सभी कठिन शब्दों का अर्थ श्यामपट्ट पर लिखेंगे। इसमें शब्द अर्थ है रण मीन युद्ध होता है, चौकड़ी मीन चौपायों की दौड़, अरिमस्तक अरिमीन शत्रु होता है, मस्तक मीन सिर, अरिमस्तक मीन शत्रु का सिर, निराला मीन क्या होता है अनोखा, कौशल मीन निपुणता, निर्भीक मीन निडर, करवाल का अर्थ होता है तलवार और नद का है बड़ी नदी, विकराल भयंकर और वज्र में यानी बहुत कठोर, निसंग मीन तरकस और है मीन घोड़ा। ये घोड़ा का पर्यायवाची शब्द में आता है। बैरी शत्रु, घर यानी सहसा आ पहुँचना।
अब शिक्षक बच्चों को शब्दार्थ अपनी कॉपी पर उतारने को कहेंगे। इसके बाद अगली हेडिंग आती है प्रदत्त कार्य गृह कार्य असाइनमेंट। शिक्षक बच्चों को घोड़ा का चित्र अपनी कॉपी पर घर से बनाकर लाने को कहेंगे। आगे है अगले छठी हेडिंग, अंतिम हेडिंग है इसी पाठ्य योजना की, शिक्षण योजना की। शिक्षक की आगामी कार्य योजना कक्षा शिक्षण के दौरान आकलन व फीडबैक में आई कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए आगामी कार्य योजना का निर्माण करेंगे। धन्यवाद।